तो आज हम करवाएंगे टूल फॉर स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि जो विभिन्न तरह के जीव जंतु हैं उनको स्टडी करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए कौन कौन सी तकनीक यूज होती हैं, कहाँ कहाँ पर इनको प्रिजर्व किया गया है। तो सबसे पहले है भाई हर्बेरियम। तो इसमें हम बता देते हैं कि टूल्स सम टेक्निक्स are used to preserve and store of specimens स्पेसिमेन क्या होते हैं? कोई मरा हुआ जीव है या कोई प्लांट के अवशेष हैं, उनको फॉर्मेलिन में डुब करके एक लिक्विड होता है ताकि लंबे समय तक ख़राब नहीं होते, और फिर उसको एक जार में बंद कर देते हैं, उसको स्पेसिमेन कहते हैं। ठीक है, तो इसको प्रिजर्व एंड स्टोर ऑफ स्पेसिमेंस, दीज आर एज फॉलोज। ये टेक्निक कौन कौन सी है? तो ये हम टेक्निक पढ़ेंगे। सबसे पहले भाई हर्बेरियम। क्या है? हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है बच्चों? हर्बेरियम एक जो पुराने पेड़ पौधों का कोई ड्राई पार्ट है, कोई लकड़ी का टुकड़ा मिल जाए या कोई किसी का नाखून का पंजा मिल जाए या किसी का वो मिल जाए, उनको एक उसमें खास करके प्लांट को ही उनको पहचान करते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, फाइल में पेस्ट कर देते हैं, एक फाइल सी बना देते हैं। उसको क्या कहते हैं? हर्बेरियम। हर्बेरियम इज ये आप भी बना सकते हो। जैसे अलग अलग प्लांट के पत्ते ले लिए, उन पत्तों को फाइल में चिपका दिया, अलग अलग पेज पर उनके नाम लिख दिए, उनकी स्पीसीज लिख दी, सिस्टमेटिकली ढंग से उनका प्रॉपरली नाम लिख दिया, तो वो आपकी फाइल क्या हो गई? एक हर्बेरियम हो गई। तो हर्बेरियम इज ए कलेक्शन ऑफ, ये पेड़ पौधों का और उनके पत्तों का ड्राई पार्ट का कलेक्शन है। वेल ड्राइड कलेक्शन ऑफ वेल ड्राइड and nicely preserved plant preserved plants, कोई प्लांट्स पूरा भी हो सकता है, अगर छोटा है तो उसका कोई पार्ट भी हो सकता है। and arrange plants which are pasted in a file, pasted in a file। ठीक है, arrange according to and arranged according to सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन अप्रूव किया हुआ ना, अप्रूव्ड सिस्टम ऑफ, ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वगैरह क्या होते हैं सेकंड चैप्टर में पढ़ाएंगे। अप्रूव्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कुछ नहीं है, एक ये फाइल है, जैसे ये हमारा पेज है ना, यहाँ पर हमने कोई प्लांट की टहनी, कोई पुराना प्लांट मिल जाए, उसकी टहनी मिल जाए, उसके नीचे उसका नाम लिख दिया, यहाँ पर हमने किसी पेड़ के पत्ते लगा दिए। तो इस तरह से हम एक फाइल में चिपका करके एक 50 पन्नों की फाइल बना ले। वो फाइल ही हमारी क्या है? हर्बेरियम है। ये प्लांट का कलेक्शन होता है मेनली।
ठीक है, तो ये इसको करते हैं। दूसरा है भाई बोटैनिकल गार्डन। क्या है? बोटैनिकल गार्डन। तो दूसरी टेक्निक जहाँ पर कलेक्शन करते हैं, बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन का मतलब ये ज़मीन पर कलेक्शन होता है प्लांट का। एक जैसे कोई पार्क सा बना लिया, उस पार्क के अंदर हमने अलग अलग वैरायटी के पौधे ला करके कोई इधर से कोई इधर से, और उसमें बहुत सी प्रजातियों के, बहुत सी बायोडाइवर्सिटी के जो प्लांट हैं वो एक जगह पर इकट्ठे कर दिए। उस बगीचे को ही क्या कहेंगे? बोटैनिकल गार्डन कहेंगे। ठीक है, तो बोटैनिकल गार्डन BOTANICL, बोटैनिकल, ये ए है बच्चों। ठीक है, बोटैनिकल गार्डन इज ए प्लेस, बोटैनिकल का एक प्लेस होता है जहाँ पर वेयर देयर इज एन असेंबलेज ऑफ, मतलब कलेक्शन करते, असेंबल करते, इकट्ठा करते हैं, असेंबलेज ऑफ लिविंग प्लांट्स, लिविंग प्लांट्स। अच्छा, हर्बेरियम में इसमें यही फ़र्क है कि हर्बेरियम एक फाइल होती है, उस फाइल में पेड़ पौधों के ड्राई पार्ट, वेल ड्राइड पार्ट को चिपकाया जाता है, पेस्ट किया जाता है। बोटैनिकल गार्डन में जिंदा प्लांट को अलग अलग जगह से ला करके और उस बगीचे में लगाया जाता है। लिविंग प्लांट्स मेंटेन, और फिर उनको क्या किया जाता है? मेंटेन किया जाता है। एंड मेंटेन, उनकी देखभाल भी की जाती है। ठीक है, फॉर, और इसके लिए क्या करते हैं? टीचिंग करते हैं, रिसर्च पर्पज़ के लिए इनको करते हैं। फॉर टीचिंग एंड रिसर्च पर्पज। तो वो प्लांट का कलेक्शन क्या कहलाता है भाई? बोटैनिकल गार्डन कहलाता है। यहाँ पर जो मेडिकल के स्टूडेंट है या जो भी है उनको ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पर रिसर्च की जाती हैं, दवाइयों के प्लांट तैयार किए जाते हैं। तो ये गार्डन है। तो एग्ज़ाम्पल क्या क्या है भारत के अंदर जो बोटैनिकल गार्डन है, वो कौन कौन से हैं? जैसे वर्ल्ड में भी है, वर्ल्ड के अंदर क्या है? जैसे रॉयल बोटैनिकल गार्डन है, एक रॉयल बोटैनिकल गार्डन, ये लंदन में है भाई। कहाँ है ये लंदन में, इंग्लैंड में है। ठीक है, इस बोटैनिकल गार्डन, रॉयल बोटैनिकल, इसको क्यों जगह है, वहाँ पर है इंग्लैंड के अंदर। इंडियन के अंदर जो बोटैनिकल गार्डन है वो लखनऊ में है। इन इंडिया कई हैं बोटैनिकल गार्डन इंडिया के अंदर। इन इंडियन नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है एक, नेशनल बोटैनिकल गार्डन या रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कह सकते हैं। लखनऊ, कहाँ है ये? लखनऊ में है भाई। ये नंबर दूसरा एग्जाम्पल है, लखनऊ। ठीक है, तो ये बोटैनिकल गार्डन के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद अगला है भाई जूलॉजिकल पार्क। अगला टेक्निक जहाँ पर कलेक्शन करते हैं, स्टडी करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से उनको मेंटेन रखते हैं, तो वो जगह है जूलॉजिकल पार्क। इसमें क्या करते हैं? जीवों का कलेक्शन करते हैं। जूलॉजिकल पार्क,
ये कुछ टेक्निक है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को क्या किया जाता है, रखा जाता है और फिर उनको वहाँ पर स्टडी किया जाता है। तो जूलॉजिकल पार्क क्या है, दीज आर मैन मेड, ये मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया है। बोटेनिकल गार्डन भी वैसे तो ये प्राकृतिक जगह होती है, वहाँ पर पहले ही पार्क सा होता है, उसमें और पौधे कलेक्शन कर लेते हैं। ये नेचुरल भी हो सकते हैं बोटेनिकल गार्डन। दीज आर मैन मेड प्लेसेस वेयर एनिमल्स are provided एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड। यहाँ पर एनिमल्स जो होते हैं ना वो प्रिजर्व तो क्या पाले जाते हैं, रखे जाते हैं कंडीशन के अनुसार। एनिमल्स आर प्रोवाइड्स या कलेक्टेड विद कंडीशन भाई गवर्नमेंट से परमिशन ली जाती है, गवर्नमेंट के ही होते हैं ये, और कोई अगर रखना चाहे तो गवर्नमेंट के परमिशन से उसके जो रूल बनाए हैं, जो कंडीशन तय कर रखे उसके अनुसार रखे जाते हैं। तो इसमें कंडीशन के अनुसार रखे जाते हैं। एज सिमिलर एज पॉसिबल टू देयर नेचुरल हैबिटेट, एज सिमिलर एज, जैसे वो कहीं प्राकृतिक जगह पर रहते थे ना, उन्हीं कंडीशन में उनको रखा जाएगा। उनके लिए वही उसी तरह की परिस्थितियाँ वहाँ पर रखी जाएगी, जंगल सा बनाया जाएगा, उनको खाने को दिया जाएगा, पीने को दिया जाएगा। एज सिमिलर एज देयर नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है रहने का स्थान। जब वो जंगलों में रहते थे वैसी परिस्थितियाँ यहाँ पर दी जाएगी उसको, नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है रहने का स्थान, ठीक है। जैसे हमारा घर, हमारा ज़मीन पर रहते हैं तो हमारा हैबिटेट क्या हो गया, लैंड हो गया। पानी में रहने वाले का क्या हो गया, हैबिटेट वाटर हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा म्यूज़ियम। क्या भाई, म्यूज़ियम। म्यूज़ियम का तो नाम आपने कई बार सुना होगा कि भाई म्यूज़ियम देखा है, संग्रहालय जिसको कहते हैं। तो म्यूज़ियम क्या होते हैं, म्यूज़ियम होते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसी कोई बिल्डिंग होती है जहाँ पर बहुत तरह के प्लांट और एनिमल को पार्ट मिल जाए, मरा हुआ जीव मिल जाए, उसके स्पेसिमेन रख देते हैं। मतलब जो पुराने ज़माने के प्लांट हैं उनका कोई हिस्सा मिल जाए, उनको अगर बिल्डिंग में रखते हैं तो वो क्या कहलाता है, म्यूज़ियम। अगर प्लांट का कोई हिस्सा हम फाइल में पेस्ट करके रखते हैं तो उसको कहते हैं हर्बेरियम। तो म्यूज़ियम क्या है भाई, म्यूज़ियम आर दोज बिल्डिंग्स, ये बिल्डिंग हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकती है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस विच हैव कलेक्शन ऑफ जहाँ पर किसका कलेक्शन होता है भाई, प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल्स फॉर स्टडी, फॉर स्टडी, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, कलेक्शन जहाँ पर होती है तो इसको कहते हैं हम म्यूज़ियम कहते हैं, ठीक है बच्चों।
और उसके बाद है आपका की क्या होती है। की एक डेफिनेशन ये है कि की क्या होती है। फिर ये चैप्टर आपका पूरा, इसमें मेन बातें यही थी आपकी। की है, कीज आर रिप्रेजेंट द स्कीम ऑफ represent the scheme for identification मतलब क्या है, जीवों को पहचानने का तरीका, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, उन तरीकों को हम क्या कहते हैं, कीज कहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज कीज। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया कंप्लीट। इस चैप्टर के ये आपने राइटिंग करनी है, मंडे को नोटबुक चेक करानी है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं भेज रहा हूँ आपको, वो भी उतारने हैं। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो ज़्यादातर सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन वो दे रखे हैं इस चैप्टर में। तो उन क्वेश्चन आंसर की जो पूरी आपको वो आएंगी ना समझ में आंसर, वो सेकंड चैप्टर पढ़ने के बाद आएंगे। तो मैं भेज देता हूँ क्वेश्चन आंसर भी। तो ये चैप्टर की मेन डेफिनेशन थी और क्वेश्चन आंसर मैं इसके साथ भेज रहा हूँ, ये आपने उतार लेने हैं, ठीक है। ओके।